दुर्गा को केक की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे पता? वनीला की जगह विनेगर, एक एक डिटेल। हाउ कम शी नोज एवरीथिंग? कैसे? जाओ अंदर, यहाँ क्या कर रहे हो? आप मेरा एक काम करेंगे? बोलो। मेरे बाबा का मेरे पिताजी का जन्मदिन है। ये केक सभी कैदियों में बंटवा दो। ठीक है। थैंक यू। एक सेकेंड, इसे रहने दीजिए। बाबा, हैप्पी बर्थडे। मैं समझ गया, आपने मुझे यही मैसेज भेजा है आज इस बहाने कि आप मेरे साथ हैं। आप भी चाहते हैं मैं और नित्या जल्द मिले और दुर्गा का ये राज भी जल्द पता चल जाए। मैंने जो हलवा दिया था देव ने खाया ना, क्या कहा उसने? उसी के हाथों में खाना दिया था ना तुमने। और मेरा बेटा तो बहुत ही कमजोर हो गया होगा। क्या हुआ दुर्गा, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? आंटी, आपका बेटा सिर्फ आप ही की बातें कर रहा था। आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है। कहने लगा जब वो बाहर आएगा तो आपको बिल्कुल वैसे ही देखना चाहता है जैसे आप थी। कसम मांगने लगा मुझसे कि आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं रहना चाहिए। आंटी, बस बस आंटी। ये क्या आंटी, आप तो मुझे डांट खिलवाएंगी। आप देव की माँ हैं, उसी की तरह बहादुर, बल्कि उससे भी ज्यादा बहादुर। और आंसू तो कमजोर लोगों की निशानी होती है ना। आप किसी को ये नहीं लगने दे सकती आंटी कि आप कमजोर हैं। इस वक्त तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ 3-4 और दिन। आई प्रॉमिस यू आंटी। देव आपके सामने बैठा होगा 3-4 दिनों में। कैसे ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे जो भी करना पड़े मैं देव को जेल से बाहर निकलवा कर रहूंगी। आई प्रॉमिस। मुझे पता नहीं मैं कैसे तुम्हें और डॉक्टर ठाकुर को थैंक्स बोलूं। कितना कुछ किया है तुम दोनों ने मेरे लिए, देव के लिए। मैं जो कर रही हूँ वो सिर्फ मेरा कर्तव्य है, जो सही है आंटी। पहले मुझे चिंता थी कि क्या देव और तुम एक साथ खुश रह पाओगे क्या, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे के लिए तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं है। सिर्फ मैंने ही नहीं, बल्कि भगवान ने भी तुम्हें चुना है उसके लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बेटा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर देना। बड़ी सिर्फ आशीर्वाद देते हैं आंटी, हाथ नहीं जोड़ते। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। देव को जेल से निकालने का बस एक ही रास्ता है। मुझे मिसेस गोयनका को किसी तरह उकसाना होगा ताकि वो राइमा पर फिर से जानलेवा हमला करवाए। एक बार इसका सबूत मुझे मिल गया तो देव हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। बस मुझे जल्द से जल्द ये काम करना होगा। সুন্দর ফুল, খুব ভালো শুভম। थैंक यू। मिसेस गोयनका, आई एम संजुक्ता रे। यस ऑफ कोर्स, शौर्य की नई फिजियोथेरेपिस्ट। हाउ आर यू? गुड।
डॉक्टर प्रभात कैसे हैं? फाइन, थैंक यू। उन्होंने आपको नमस्कार बोला है। वेल, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। सुना है कि तुम अच्छों को ठीक कर देती हो। जादू है तुम्हारे हाथों में। वेल, ये तो मेरा काम है और बाकी माँ दुर्गा का आशीर्वाद। भगवान को थैंक यू कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए। मैम, ये आपने बिल्कुल सही कहा, पर ऑनेस्टली मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। मुझे डर है कि शायद मैं आपके बेटे को ठीक ना कर पाऊँ। एंड व्हाई इज दैट? देखिए, मैं एक बहुत प्रोफेशनल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ और मेरे लिए मेरा काम सबसे ज़्यादा मायने रखता है। एंड आई रियलाइज कि आज मैं गोयंका के साथ डील करने वाली हूँ। आई एम जस्ट अफ्रेड कि शायद मेरा ये नो नॉनसेंस एटीट्यूड कहीं आपको बुरा ना लग जाए। और मैं जैसे अपने पेशेंट्स के साथ डील करती हूँ, आप इसे बहुत स्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, और मैं वैसे ही शौर्य के साथ भी डील करने वाली हूँ, बट आई डोंट नो वो ये बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। एंड आपको या आपकी फैमिली को मैं नाराज़ नहीं करना चाहती, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि ऐसी नौबत आए कि मुझे ये शहर ही छोड़ना पड़े। मैंने सुना है कि गोयंकास तो अपने दुश्मनों को कहीं का भी नहीं छोड़ते। तुमने एकदम सही सुना है संजुक्ता, एंड आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। लेकिन तुम हमारे दोस्त डॉक्टर प्रभात की बेटी हो। वो हमारे साथ हमारे बुरे वक्त में खड़े रहे थे। उनकी बेटी होने के नाते यू विल गेट अ सेकंड चांस। तुम यहाँ शौर्य को ट्रीट करने आई हो, बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। मेरा फुल सपोर्ट है तुम्हारे साथ। जस्ट रिमेंबर, आई लाइक सपोर्टिंग विनर्स। तुम शौर्य को ठीक करने में कामयाब हो गए तो देखना इस शहर में कहां से कहां पहुंच जाओगे। Come, let me introduce you to my son. क्या किस्मत पाई है तूने। यू नो वॉट, यू आर सो लकी। आज दुनिया के सबसे गुड लुकिंग, हैंडसम, लाइट आइड बॉय के साथ तुझे वक्त बिताने का मौका मिलेगा। माई हॉट न्यू फिजियोथेरेपिस्ट। और हाँ, तुम्हारी मेहनत का इनाम मैं तुम्हें जरूर दूंगा। आई विल मेक यू माई ट्रॉफी। टन टन। शौर्य, अच्छे मूड में हो? अच्छा लगा देख के। ऑफ कोर्स मॉम, ठीक होने की कोशिश फुल पॉजिटिविटी से होनी चाहिए, और मुझे आपके फिजियोथेरेपिस्ट से बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। Shorty, I'd like you to meet Sanjukta Ray. डॉक्टर प्रभात की बेटी है ये। यू रिमेम्बर डॉक्टर प्रभात? तुम्हारे केस के समय बहुत मदद की थी उन्होंने हमारी, और अब उनकी बेटी तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें दोबारा अपने दो पैरों पे खड़ा करेंगे। So no messing with her, शौर्य। इसके साथ क्या मैस करूंगा? ये तो मेरी टाइप की भी नहीं है। हालत देखिए इसकी। सिंपल, ऑर्डिनरी, डबल बैटरी, सिंगल पावर। ये क्या मुझे ठीक होने में मोटिवेट करेगी? मोटिवेशन तो दूर, मेरी इंसल्ट के लायक भी नहीं है। क्या मॉम? Got it. Well, good luck both of you. Excuse me. क्या हुआ? मुझे देखकर तुम खुश नहीं हुए?
तुम्हारा नाम सुनकर मेरे दिमाग में तो कोई और ही पिक्चर आया था। लाइक एक हॉट एंड हैपनिंग फिजियो, राइट? एंड डम। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? यू नो व्हाट शौर्य, तुम भले ही चल ना पाओ, लेकिन तुम्हारा रेपुटेशन चारों ओर फैला हुआ है। और एक बात पूछूं तुमसे, अगर मैं वैसी होती जैसा तुमने मुझे इमेजिन किया था, तब तुम क्या करते? I mean, ऐसी हालत में तुम कर भी क्या सकते हो शौर्य? एक्सक्यूज मी? डोंट टेल मी कि तुम अपनी मॉम के पास भागोगे मेरी कंप्लेन करने के लिए कि मैं बहुत बुरी हूँ, रूड हूँ। You know what? Whatever your name is, संयुक्ता, संजुक्ता, whatever. मैं इस व्हील चेयर पर हमेशा नहीं बैठने वाला हूँ। एक दिन मैं जरूर खड़ा हो जाऊंगा और ये तुम याद रखना। एंड यू नो शौर्य, इस व्हील चेयर से उठने के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। सो बेहतर होगा कि तुम अपना ये जो ईगो और एटीट्यूड है इसको एक तरफ रखो और मुझे मेरा काम करने दो, और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ओके, अब हम शुरू करें। भगवान से आशीर्वाद मांगा। अपना चैलेंज जीतने के लिए बहुत कम वक्त रह गया है तुम्हारे पास दुर्गा। आरती ले लीजिए मिसेस गोयनका। भगवान के आशीर्वाद की तो आपको बहुत जरूरत है। अक्सर आसमान से नीचे गिरते हुए चोट तो लगी जाती है ना? अभी कोई मिस्टर इंद्रो बोस आए, बड़ी माँ और आपसे मिलने। मैं आंटी को बुला कर लाती हूँ, उन्हें बिठाओ। जी भाभी। इंद्रू बुक्स, ये तो वही है जो अर्नब गोयनका ट्रस्ट के लीगल मामले संभालता है। वो यहाँ क्यों आया है? मुझे राजनाथ को बुलाना चाहिए। सब पेपर्स बराबर अरेंज करके रखे हुए हैं ना? गुड। बॉस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी, कुछ जरूरी काम है और अर्जेंट भी है, लेकिन उस काम के बारे में मैं सुचित्रा जी के अलावा और किसी के साथ बात नहीं कर सकता। बॉस, तुम जानते हो कि तुम हमारे लिए काम करते हो, तुम हमारे नौकर हो और मैं गोयनका ग्रुप का मालिक। अपने मालिक से इस तरह से बात करोगे तुम? राजनाथ, मिस्टर बोस नौकर नहीं है। वो गोयनका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए काम नहीं करते हैं। वो अर्नब गोयनका फाउंडेशन के लिए काम करते हैं, जिसका गोयनका एम्पायर से कोई लेना देना नहीं। और तुम्हारा भी इस फाउंडेशन से कोई वास्ता नहीं है। जब तक देव इस फाउंडेशन की बागडोर नहीं संभाल लेता, तब तक मैं इसकी लीगल हेड हूं। और हाँ, एक और बात, हम लोगों ने कभी, मेरा मतलब है कि ना देव और ना ही अर्नब ने कभी भी अपने साथ काम करने वालों को नौकर समझा है। I'm so sorry भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था। Anyway, आपको शायद प्राइवेसी चाहिए होगी। आओ साक्षी। रुको राजनाथ, इट्स ओके। मैं कोई भी चीज छिपाकर नहीं कर रही हूँ, बल्कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें भी पता लगेगा कि क्या हो रहा है। मिस्टर बोस, जैसे हमने डिस्कस किया था, सब कुछ वैसे ही है ना? यस मैम। सदयाल ठाकुर ने ऑफिशियली कैंसर रिसर्च प्रोजेक्ट अर्नब गोयनका फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिया।
दुर्गा जी देव सर की वाइफ होने के नाते इस फाउंडेशन को ऑफिशियली हेड कर सकती है उनके साथ। मुझे उसके लिए आपसे कंफर्मेशन लेटर चाहिए था। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ले लीजिए। मुझे खुशी है कि मेरी बहू और मेरा बेटा अर्नब के इस सपने को आगे बढ़ाएंगे। ये लीजिए। मैम, ये MOU है जिस पर दुर्गा जी और देव सर की साइन हो जाने के बाद कैंसर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफिशियली अर्नब गोयनका फाउंडेशन को ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने बैंक वालों से बात कर ली है, वो लोग रेडी बैठे हैं इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। दुर्गा बेटा, यहाँ आओ बेटा। जी आंटी। बेटा, इन पेपर्स पर तुम अभी साइन कर दो और जल्द से जल्द देव के सिग्नेचर्स भी ले लेना। जी आंटी। मिस्टर बोस जी। इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट हेड बने, जो हमसे पहले इस कैंसर रिसर्च प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट हेड थी, उन्हें तो रिजाइन करना होगा ना ऑफिशियली। तो फिर आपको मिसेस गोयनका से रेजिग्नेशन लेटर भी चाहिए होगा, है ना? यस मैम। पेपर्स तैयार किए हैं आपने? एक मिनट मिस्टर बोस, साइन मैं ले लेती हूँ। और कुछ मिस्टर बोस? जी मैम, अर्नबदा का विल। अर्नबदा के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उनके विल का ये हिस्सा देव सर की शादी के बाद ही पढ़ा जाए। और इस विल के मुताबिक अर्नब गोयनका फाउंडेशन का जो 10% शेयर गोयनका ग्रुप्स में, वो ऑफिशियली देव सर की वाइफ को ट्रांसफर कर दिया जाए। सो दुर्गा जी अब उस 10% शेयर की ऑफिशियल मालकिन है। मैम, उसके लिए भी मुझे आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए थी। यस। लाइए दीजिए। शुभ काम में देरी कैसी? प्लीज आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई शेयर्स नहीं चाहिए। इस पर सिर्फ आपका और देव का हक है। नहीं बेटा, इस शेयर्स को अपनी बहू के नाम ट्रांसफर करने का फैसला मेरा और अर्नब दोनों का था। काश आज अर्नब मेरे साथ होते और अपने हाथों से तुम्हें ये देते। खैर, कोई बात नहीं। तुम अर्नब गोयनका की बहू हो और तुम्हारा हक बनता है इस पर। ये लीजिए मिस्टर बोस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और कुछ मिस्टर बोस? नहीं मैम, दैट्स ऑल। थैंक यू। इट्स ओके। परफेक्ट टाइम है। जख्म हरा है। अगर मैं रायमा नाम की दुखती रग पे हाथ रख दूं तो असर पूरा और तुरंत होगा। लेट्स स्टार्ट द गेम।
Not bad at all. अर्नब अंकल का बर्थडे तो बहुत ही शुभ रहा। कैसे दुनिया में दो अलग तरह के लोग होते हैं ना, एक वो जिनके ना रहते हुए भी उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है, और दूसरे जिनका आशीर्वाद मिलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से सिर्फ हमें दुख और दर्द ही मिलता है। ऑटोग्राफ प्लीज मिसेस गोयनका। ये रेजिग्नेशन लेटर पर मुझे आपके साइन चाहिए, प्लीज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।